हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। चलो, आज का आईआईटी क्वेश्चन ऑफ द डे में जो सवाल है बेटा वो मैं ले रही हूँ जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चन पेपर से 2024 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से पढ़िए और खुद से ट्राई कीजिए पॉज करके। कर लिया? अगर हो गया तो वीडियो ना देखें, टाइम खराब ना करें। अगर नहीं हुआ तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 लार्ज आइडेंटिकल वाटर टैंक्स 1 and 2, 2 टैंक्स हैं, आइडेंटिकल हैं बिल्कुल, और दोनों रखे हैं ऑन द बिल्डिंग ऑफ अ हाइट एच हाइट की बिल्डिंग है, उसके ऊपर रखे हैं, और उनमें वाटर एच हाइट तक, दोनों में स्मॉल एच हाइट तक भरा हुआ है। बोथ द टैंक्स कंटेन्स एन आइडेंटिकल होल ऑफ स्मॉल रेडियस ऑन देयर साइड्स, बिल्कुल नीचे कोने में, और लिखा है क्लोज टू देयर बॉटम। तो बॉटम पे उनके बिल्कुल नीचे दोनों में सेम आइडेंटिकल होल है स्मॉल रेडियस के। ठीक, अ पाइप ऑफ सेम इंटरनल रेडियस एज दैट ऑफ होल इज कनेक्टेड टू टैंक 2। टैंक 2 में एक पाइप कनेक्ट कर दिया उस होल से, एंड द पाइप एंड्स एट द ग्राउंड लेवल। पाइप जो एंड किया है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके कर दिया है, वहां पे खत्म हो रहा है पाइप। व्हेन द वाटर फ्लोज फ्रॉम टैंक 1 एंड टैंक 2 थ्रू द होल्स, द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक्स आर T1 एंड T2। H और H में रिलेशन दिया है, T1 और T2 का रेशियो पूछा है। देखो भाई, क्वेश्चन समझे आप लोग? क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टैंक हैं भाई, आइडेंटिकल है। देखो ये भी H हाइट पर रखा हुआ है, ये वाला टैंक, ये H हाइट ले ली मैंने बिल्डिंग, और इसके ऊपर ये टैंक रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये होल है। ठीक, और ये उसी, अच्छा, बिल्डिंग की हाइट कैपिटल H है और पानी का लेवल बेटा स्मॉल h है। सेम वही बिल्डिंग है H हाइट की, और उसके ऊपर एक और यही टैंक 2 रखा है, आइडेंटिकल टैंक है बिल्कुल सेम, इसमें भी H हाइट तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें भी होल है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, टैंक 1 में और टैंक 2 में। टैंक 1 में यहीं पे नल खोल दिया है बेटा, तो यहां से ऐसे करके पानी गिर रहा है, और टैंक 2 में यहाँ पे एक पाइप लगा दिया है, मतलब पाइप लाइन गई है नीचे और यहाँ पे जाके नल खोला है। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे क्या दोनों सिचुएशन में टैंक के खाली होने में अलग अलग टाइम लगेगा? बिल्कुल। यहाँ पे अगर टैंक खाली होगा इस होल से ऐसे करके तो टाइम T1 लगेगा, क्वेश्चन कह रहा है, और ऐसे पाइप के थ्रू नीचे जाके नल खोला है तो टैंक को खाली होने में टाइम T2 लगेगा, और हमसे T1 और T2 का रेशियो पूछा है। आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो हम इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते ही हैं, है ना। टैंक 1 की बात कर रहे हैं, तो बेटा टैंक 1 में एक ये, मैं H हाइट की बिल्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, नीचे है जो मैंने बनाया था पीछे डायग्राम। अब H हाइट तक ये पानी भरा हुआ है इसमें। अब टैंक 1 में बेटा यहीं पर होल है, और इसकी रेडियस मैं ले लेती हूँ बेटा, इसका जो एरिया ले लेती हूँ मैं स्मॉल ए, और टैंक का एरिया ले लेती हूँ मैं कैपिटल ए। ठीक, अब यहाँ से पानी निकलना शुरू होगा बेटा। अब हमने हाइड्रोडायनेमिक्स में स्पीड ऑफ एफ्लक्स सबने पढ़ी है ना। अगर चैप्टर आपने पढ़ा है, देखिए मैं मान के चल रही हूँ जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको चैप्टर आता होगा, आपको कंसेप्ट उसके आते होंगे, फॉर्मूलाज आते होंगे। ठीक है, तो इसमें जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स होती थी बेटा, वो हम बर्नौलीज थ्योरम से निकालते थे। तो वो आती थी, पानी के आगे जाने की जो रफ्तार आती थी, स्पीड आती थी, वो आती थी √2gh, ये आती थी। ठीक है, स्पीड होती थी तो ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कहा ये मान लो t = 0 की बात है। थोड़ा समय बीतने के बाद, यानी कि t = t, एट एनी टाइम t पर टैंक जो है मान लो वो थोड़ा खाली हो गया, और वो अब पहुंच गया यहाँ y, उसका वाटर लेवल रह गया बेटा, ये हाइट रह गई y, तो वो खाली हो गया t टाइम में। और यहाँ से पानी अब जो स्पीड रहेगी बेटा गिरने की, पानी की जो रफ्तार रहेगी आगे जाने की, वो रहेगी √2gy एट एनी टाइम t। बोलो सहमत? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब अगर बेटा मैं तुमसे कहूँ कि अगर t में dt समय और बीत गया, तो dt टाइम में ये टैंक इतना और मैं खाली मान लूँ, कितना हो जाएगा? मान लो dy लेवल नीचे गिर जाएगा। मैंने माना कि भैया t टाइम में ये y पे था, dt टाइम और बीतने के बाद इसका जो लेवल है वो कितना और डिक्रीज हो गया? dy। तो अगर मैं कहूँ कितना वॉल्यूम नीचे गिरा, मतलब सोचो यहाँ से पानी नीचे आ रहा है, तो यहाँ से पानी का वॉल्यूम जितना नीचे जाएगा, यहाँ से उतना वॉल्यूम ही तो बाहर निकलेगा पानी का। तो कितना वॉल्यूम यहाँ पे होगा बेटा? टैंक का एरिया मैंने कितना माना है? a, और ये कितना डिस्टेंस हो गई? dy। तो a dy, और क्या माइनस का होगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है।
तो बेटा ये वॉल्यूम का ये है नीचे कितना वॉल्यूम dt टाइम में खाली हो रहा है पानी का, नीचे जा रहा है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक रेट निकालूं तो क्या वो ऐसे निकलेगा बेटा, वेलोसिटी इनटू एरिया और कितने टाइम में dt, ये वॉल्यूमेट्रिक रेट हो गया बेटा। ये वॉल्यूम यहाँ से ऊपर से जितना जाएगा उतना ही बेटा नीचे से पानी निकलेगा, इतना वॉल्यूम। समझे बात को, यानी वेलोसिटी इनटू एरिया इनटू टाइम। अब क्या ये दोनों बराबर होंगे बच्चे? बिल्कुल बराबर होंगे, तो इनको हम जो है बराबर रख देते हैं। माइनस ए डी वाई, माइनस क्यों आ रहा है बेटा? क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम कम हो रहा है और यहाँ से वॉल्यूम बाहर निकल रहा है पानी का, कितना उतना ही वॉल्यूम। तो ये हो गया वेलोसिटी इनटू एरिया वी टी और ये डी टी टाइम में, ठीक है। ये दोनों वॉल्यूम सेम होंगे, बिल्कुल सही। अब मुझे बेटा T1 निकालना है, तो मैं यहाँ पे सोचूंगी इंटीग्रेशन लगाने की। तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, डी वाई और रूट वाई यहाँ ले आती हूँ नीचे, इज इक्वल टू यहाँ पे हुआ √2g और स्मॉल a बाय कैपिटल A और साथ में dt। अब बेटा दोनों तरफ लगा देते हैं इंटीग्रेशन, दोनों तरफ लगा देते हैं इंटीग्रेशन। बेटा समय 0 पर वाटर लेवल पूरा h हाइट पर था और किसी टाइम t पर जो है वाटर लेवल y है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ टैंक T1 टाइम में खाली हो गया, तो T1 टाइम में खाली होने का मतलब वाटर लेवल जो है वो हाइट क्या हो गई, 0। समझे बात को? अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो रूट वाई का इंटीग्रेशन देखो बेटा, रूट वाई का मतलब y की पावर -1/2 dy, एक पावर बढ़ा दो 1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, कितना हो जाएगा बेटा? ये नीचे बचेगा हाफ, ऊपर जाके 2 और यहाँ पे भी बचेगा बाद हाफ, तो ये हो जाएगा 2√y। तो ये 2√y बेटा माइनस चल रहा है और ये लिमिट लगेगी h से 0। यहाँ पे देखो a/a √2g, ये तो सब कांस्टेंट हो गया, dt का इंटीग्रेशन t, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे लगाते हैं -2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a/a √2g और t1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा 2√h a/a √2g और ये t1। तो T1 कितना आएगा बच्चे? T1 आ जाएगा a/a और इसको करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट, ये जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2h/g, अंडर रूट 2h/g, इक्वेशन नंबर 1। बेटा ये टैंक 1 के खाली होने का, जब हमने जो ये बिल्डिंग पे रखा था ना बेटा, ये बिल्डिंग पे रखा था, नल वहीं खोल दिया जहाँ पे होल था, तो वहां से गिर रहा है। तो उस सिचुएशन में कितने टाइम में खाली हो रहा है टैंक? a/a √2h/g। बेटा सेकंड में भी सेम ही तरीका होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए मैंने वो आपके लिए करके रखा है इंटीग्रेशन। इसमें देखो यहाँ पर क्या रहेगा, देखो अब ये h हाइट की बिल्डिंग पर है टैंक, तब भी h हाइट की बिल्डिंग पर था, लेकिन तब नल यहाँ पे खोल दिया था। लेकिन अब ये पाइप लाइन लगी है नीचे, पाइप, और नल यहाँ पे खोला है। तो बेटा अब जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स होगी वो होगी √2gh होता है। तो वही हमने सेम लिया बेटा, सेम लिया, जैसे हमने कहा कि टी टाइम में y लेवल रह गया, वही माना हमने कि टी टाइम में कितना लेवल रह गया, y, है ना, और फिर वो a dy वॉल्यूम का रेट। लेकिन जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स होगी वो यहाँ पे नल खुला है बेटा, तो यहाँ पे √2gh + y होगी। यहाँ पे क्या था देखो, √2gy, क्योंकि सिर्फ यहाँ वाटर लेवल की हाइट थी, यहाँ होल से वाटर लेवल की हाइट टोटल यहाँ तक लेंगे ना, तो h + y होगा, सिर्फ इतना अंतर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर से हम कहेंगे कि dt टाइम में कितना वॉल्यूम यहाँ से कम हो रहा है, तो हम कहेंगे a × dy, माइनस का क्योंकि कम हो रहा है, इधर से निकल रहा है कितना वॉल्यूम, वेलोसिटी इनटू एरिया इनटू dt टाइम, ठीक है। फिर से इस वाले को और इन वॉल्यूम को, क्योंकि जितना वॉल्यूम यहाँ से यहाँ नीचे आएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा पानी का, तो हमने दोनों को क्या करा दिया बेटा, इक्वेट कराया। तो देखो -a dy/dt नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे उसमें किया था y वाली टर्म इधर ले आए, तो √2g इधर ले लिया और √h + y यहाँ ले आए, √h + y, और इधर हो गया बेटा a और √2g dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाया, ठीक। समय 0 पर टैंक पूरा फुल था। अब कितने समय में खाली होगा इस सिचुएशन में टैंक 2, क्योंकि नल यहाँ खुल रहा है T2, और खाली होने का मतलब वाटर लेवल कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो यहाँ पर इंटीग्रेट किया हमने, फिर से इसको देखिए उसी तरीके से, है ना, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी। यहाँ पे इंटीग्रेट किया जैसे √y को करे थे, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर a/a √2g t2,
ठीक है। और यहाँ पर हमने T2 की वैल्यू निकाल ली, a/a √2/h ब्रैकेट में √h+h - h और h में रिलेशन क्वेश्चन ने दिया हुआ है बेटा कि कैपिटल H बराबर है 16h/9 के। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमने लगा दी, कैलकुलेशन है, आप लोग एक बार खुद से कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी और यहाँ पर जब हमने T2 टाइम निकाला तो आया a/a √2h/g और इसको सॉल्व करके आया 1/3 और h यहाँ से आ गया, ठीक है। तो T1 और T2 में देखिए क्या T1 आया था a/a √2h/g और ये आया है T2 = a/a √2h/g × 1/3। तो रेशो कितना आया बेटा T1/T2 का 3, ठीक। तो बेटा हाइड्रोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके सवालों में आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए, अटकना नहीं है इन सवालों पर। अगर मैं एक सवाल करा रही हूँ ना बेटा तो आप उसी टॉपिक के कम से कम 10 PYQs कीजिए, ठीक है। कंसिस्टेंट रहिए, डेली करिए, थोड़ा चलिए लेकिन रोज चलिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कंसिस्टेंसी होती है। पता चला आपने एक दिन तो 50 न्यूमेरिकल कर लिए, अगले दिन आपने क्वेश्चन ही नहीं किया, फिर उससे अगले दिन आप अरे भाई मैं कर लूंगा बाद में, नहीं, आपको टालना नहीं है बेटा। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ठीक है। और आप देखिए कंसिस्टेंसी अप्लाई करके देखिए अपनी लाइफ में, आपको बहुत ही डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। तो ये टैंक 2 का एक बार खुद से करिएगा बच्चों, मैंने आपको तरीका बता दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए।